बताएं उपस्थित धर्मबंधु। आज हम लोग सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। गंदा ना करियो मोबाइल में। और हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, हमारे जो कर्तव्य है, हमारे जो कार्य हैं, कर्म हैं, उन सभी की जो प्रेरणाएं हैं, देखिए आप सभी लोगों ने सुना होगा, आप लोगों की बातों में भी बहुत सार है, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग जानते भी, लेकिन हमारा बार बार उसको दोहराना, बार बार उसका श्रवण करना, वो इसीलिए होता है कि हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं। इस दुनिया में, समाज में बहुत भटकाव, और हम लोग इन सभी बातों को इसीलिए बार बार दोहराया जाता है। कोई नई बातें नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, या हमने कभी उसको सुना नहीं है, देखा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारा जो भटकाव है, और वो भटकाव हमारा इस माया से, इस मोह से, इस ममता से, और ऐसे ही जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये शब्द मात्र नहीं है, ये परिलक्षित हो रहे हैं हमारे समाज में, ये दिखाई दे रहा है। उसके कारण भी यही है, क्योंकि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे इस मोह के कारण, हमारे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, बरत रहे हैं, और इसको भी हम भली प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी इस अवस्था में हमारे पूर्वज भी लोग रहे हैं, लेकिन आज वे भी नहीं है, उनके आने वाला जो संतति वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कोई नहीं रहा है पृथ्वी पर। जिसका जन्म हुआ है, इसको वापस जाना ही मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसमें जो अभी आप लोग भी चिंतन कर रहे थे, सुन रहे थे, उसमें सर्वोपरि हमारे आत्म उद्धार की जो बात, एक तो हमारा जीवन है, यदि हम आत्म उद्धार की तरफ चलते हैं, या अपने आप का जो उद्धार करने के लिए हम लोग चलते हैं उस आत्मा की ओर, तो हमें ये सारे गुण स्वतः हम में आ जाएंगे। लेकिन हमको शायद पूरा उस ईश्वर पर भी विश्वास नहीं, और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास न होने पे हमें भटकाव भी आता है, हमें दुख भी महसूस होते हैं, हम ऊट पटांग कृत्य करने को भी तैयार हो जाते हैं। वो सब इसलिए कि हम में वो विश्वास नहीं है। हम ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं, जैसे ये शब्द मात्र शब्द नहीं है, और वो ईश्वर जो है वो भी शब्द मात्र नहीं है, जब तक हम उसको बरतेंगे नहीं अपने आप में। और इसीलिए कहा गया है वो आत्मा क्या है, क्यों है, तो सभी सयानों का एक ही मत है कि हरि को हर में देख। तो हरि को हर में देखने का अर्थ क्या है? सब में वही है, जब हम उस ईश्वर को जानते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, फिर भी हम लोग नहीं भटक जाते हैं। और इसी भटकाव के कारण हमारे जीवन में जो दुख, क्लेश, वेदनाएं आती हैं, और ये जो समाज भटका हुआ है, पूरा समाज भटका हुआ है। इस राष्ट्र की दुर्दशा के कारण वो राष्ट्र नहीं है, हम आप हैं जो उस राष्ट्र में रह रहे हैं। उसको उन्नति की ओर पूर्णता न ले जाने के कारण, हमें विकृत भावना का उदय होने के कारण, हमारा विश्वास उस सर्वव्यापी के प्रति समाप्त होने के कारण ये सब कुकृत्य हो रहे हैं। इन सब कुकृत्यों से बचने के लिए हमें अपने आत्मा का उत्थान करना होगा। जैसा कहा, अपने आप पर हमें दया करनी होगी, क्योंकि हमारा जीवन, यह जीवन भी और आने वाला जीवन भी हमारे ही हाथों में। और जो भी कहा जाता है, जिसको हम गुरु भी मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, या विशेषकर जो दीक्षित हैं, तो उसके लिए भी कहा गया है कि हरिया हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए,
तो गुरु रूठे तो कोई नहीं कहा। तो हमें उस गुरु के जो वाणियां हैं, जो परम पूज्य सुरेश्वर महाप्रभु ने हम लोगों को बताई हैं, सुनाई हैं, दी हैं, हमारे पास साहित्य है, और उन्हीं की वाणियों का, उन्हीं का सब कुछ अवलंबन लेकर हम लोग जिसके कारण एकत्रित यहाँ आते हैं, यदि हम उस पर भी अपना उद्धार नहीं कर पाए और इसी में भटकते रहे, इसी माया में हम लोग पड़े रहे, तो बड़ी व्यापक है, छूटना भी बड़ा मुश्किल है, सबसे छूटता भी नहीं है। लेकिन यही है कि वो माया का हम समझ नहीं पाते। जैसे कि जो तिरिया सपने सुत खोयो, जान के मन कुलाया, नींद खुली पलंगा पर पायो, न कहीं गयो न आए। वो माता के लिए पुत्र ही बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, चाहे वो मनुष्य के हो, चाहे वो जानवर के हो, पशु पक्षियों के हो। आपने देखा होगा कि अपने बच्चों को वह सुरक्षा देने के लिए अपने से शक्तिशाली से भी भिड़ जाती है और उनमें अपार शक्ति आ जाती है, उससे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, यहाँ तक कि अपने जान की भी परवाह नहीं करते। तो ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, वो घट रहा है। तो वह उस सर्वेश्वरी के हम लोग सपूत हैं, वो भी हमें अपने में मिलाना चाहती है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं, कृत्य हैं, चाहे इस जन्म में हम लोग कर रहे हो, जो भविष्य बनाएगा, चाहे जो हम लोग कर चुके हो, जो हमारे साथ पहले का आया हुआ है, तो वह भोग होता है जो भोगना ही पड़ता है। किसी को किसी माध्यम से, किसी को किसी माध्यम से, किसी को शारीरिक माध्यम से, किसी को मानसिक माध्यम से, किसी को पारिवारिक माध्यम से। तो वैसे यदि हम लोग कृतज्ञ हों तो ऐसा होता भी है कि यदि हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, कुछ किया है, किसी की हत्या की है, किसी के साथ दुराचार किया है, तो वही हो सकता है आगे के जन्म में उसका जो चुकाना होगा वो हमारे ही परिवार में आके जन्म ले लेता है। और हम लोग कितने लाड़ प्यार से अपने आने वाले खुशियां मनाते हैं, उसको कितना संरक्षण देते हैं, कितना लाड़ प्यार करते हैं, कितनी आशाएं रखते हैं। लेकिन देख रहे होंगे आप, हम लोग सभी देखते हैं कि इस समाज में बहुत कुछ हो रहा है। बड़ा होने पर वो कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ, अपनों के साथ, तो वो भी वो भोग है जो हमें भोगना ही पड़ता है। तो यदि हमें उस गुरुजनों का सानिध्य नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तब हम प्रताड़ित होते हैं। हर दुख हमें दुखित करता है, हर प्रताड़ना हमें प्रताड़ित करती है, हर रोग व्याधि हमें कष्ट देती रहती है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि वह ईश्वर है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिससे मिला नहीं हूँ, मेरी बातचीत होती है, उनसे रूबरू नहीं मिला हूँ, लेकिन यह दूरभाष के माध्यम से उनसे वार्तालाप होता है। अपार कष्ट में है वो, उठ चल भी मुश्किल कभी कभी हो जाता है, उठते भी नहीं, चलते भी नहीं। फिर भी जब उनको मैं कहा कि नहीं, वो ईश्वरी है, सर्वेश्वरी है, वो सबके साथ है, बस भोग है, आप लोग थोड़ा हिम्मत रखिए, करिए, वो कट जाएगा। तो उसी पे वो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कभी उस भोग के कारण कोई दवा भी काम नहीं करती, कोई दुआ भी काम नहीं करती है। किसी को देखे होंगे कि कुछ आप लोग भी ईश्वर को याद करके दे देते होंगे तो तत्काल उसका रोग व्याधि दूर हो जाता है। और किसी को आप कुछ भी कर दीजिए, कोई भी औषधि दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो नहीं जाता। तो यही भोग है जो एक चीज देने से तत्काल उसका व्याधि रोग ठीक हो जाता है, और एक है आप कई दवाएं दे दीजिए, कई दुआएं दे दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो उसके लिए निश्चित है और उससे प्रताड़ित परिवार होगा ही, जो उससे जुड़ा है, जिसको लगाव है, जिसको प्रेम है, जिसको मोह है, वो प्रताड़ित होगा ही, दुखित होगा ही। ये तो सामान्य सी बात है, उससे हम लोग छूट नहीं पाते। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, आप हम लोग अपने कर्तव्य को करें,
जितना कर सकते हैं सेवा करें ईश्वर की, क्योंकि हर एक तो हर में देखते हैं, इसीलिए वो करते हैं। और इसी के अभाव में हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, छीन रहे हैं, एक दूसरे का कब्जा कर ले रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम तो मरेंगे नहीं। हम उस ईश्वर को, अपनी आत्मा को न मानकर हम अपने अहंकार को सबसे ज्यादा मानते हैं कि मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मुझे इससे सुख मिलेगा, उसको प्रताड़ित कर दूंगा। अपने भाई हो, अपने बंधु हो, कोई भी हो, अपने मिलने जुलने वाले हो, मित्र हो, साथी हो, को प्रताड़ित कर दूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मुझे धन मिलेगा, मुझे संपत्ति मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा शरीर ही अपना नहीं है। ये कब धोखा दे देगा? क्योंकि मैं देखा भी हूँ, सुना हूँ अपने गुरुदेव के साथ में। एक सज्जन आए थे बाहर से और मैं भी वहीं खड़ा था। परम पूज्य गुरेश्वर का भी अस्वस्थता थी, लेकिन वो भी आए, जा रहे थे कहीं पे, मैं बताऊंगा नहीं पूरा। बाबा ने कहा, बाबू ये शरीर बहुत धोखेबाज, 3 बार 4 बार 5 बार उसको कहा। मैं भी सुन रहा था। वो सोच रहे थे कि बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब लगता है कि शरीर छोड़ेंगे। लेकिन जब वो जहाँ उनको जाना था चले गए और ऐसा दुर्घटना हुआ कि खुद ही उनका शरीर नहीं था। तब सूचना मिली, तब मैं सोच रहा था कि देखिए, उनको इंगित किया था कि शरीर बड़ा धोखेबाज होता है, बहुत धोखेबाज होता है। तो ऐसा ही धोखा में हम लोग भी जी रहे हैं, धोखे के विचारों में, धोखे की उस अहंकार में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे इतना सत्संग होने के बाद भी, क्योंकि कुसंगतियां बहुत हैं, कुविचार बहुत हैं, कुदृश्य बहुत हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं। तो हमें ऐसे जो विचार हैं, ऐसे जो दृश्य हैं, ऐसे जो समाचार हैं, ऐसे जो चलचित्र हैं, वो देखेंगे तो विकृति आएगी। इसीलिए हम लोग अपने महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की या महात्माओं की, संतों की तस्वीरें या उनका विग्रह वगैरह रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि उनको देखेंगे तो हमें एक पवित्र भाव उत्पन्न होगा। उटपटांग तस्वीरें हम लोग नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते हैं कि उससे विकृतियां आएंगी। कई घरों में देखे होंगे, कई लोग इस आधुनिकता में रमे हुए उटपटांग लोगों का अपना आदर्श मानते हैं, जिसके चलते ही इतनी सब विकृतियां। हम लोग उन संत महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का, जो इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनका हम लोग याद करते हैं। मैं गया था एक विदेश में भी, रूस में गया था मैं। वहाँ जब देखा कि वो किसी की शादी होती है, विवाह होता है, उसके बाद ऐसा सब नहीं करते हैं आडंबर जो हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ हो रहा है, विवाह के बाद सबसे प्रथम जिन्होंने शहीद स्मारक है वहां ले, ये देखिए, जिनके चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं, सुख चैन से जी रहे हैं। पहले आप लोग वहां जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हमारा था अब उनका है। और यह भी देखने को मिला कि जो पूर्वजों के या उनके संस्कृतियों के, जो उनके इतिहास के जो भी चिन्ह हैं, उनको बहुत संवार के रखते हैं। जो अताताइयों ने नष्ट कर दिए थे तो उसको दोबारा उस तरह के बनाया गया है, रखा गया है। और मैं देखता था कि वहाँ के जो बालक बालिकाएं, छोटे हो बड़े हो, हर क्लास के, वो अपने टीचर के साथ, अपने अभिभावक उनके साथ ले जाते हैं। सब स्कूल के अपने उसमें रहते हैं, परिवेश के परिधान में, और जाते हैं सब जगह। इन घूमते हैं इसको म्यूजियम में और दिखाते हैं कि ये है, ये था, ये हमारा ये था, हमारा इतिहास ये था। और देशों के बारे में भी बताते हैं। एक जगह मैं गया तो रामायण के बारे में, राम के बारे में वहाँ की बता रही,
हम लोगों को देखा कि वहीं से आए तो थोड़ा सा चुप हो गए, हम लोग वहाँ से हट गए, तो बताने देते भाई, हो सकता है हमसे भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी देख के कि भारत से आए हैं, चुप हो। तो ये सभी चीज़ें हैं बंधुओं, हम लोग ध्यान नहीं देते। कि हम लोग सतर्क रहेंगे, अपने आप पर तभी दया होगा, तभी हमको विश्वास भी मिलेगा, उस ईश्वर में विश्वास भी होगा, और विश्वास दृढ़ विश्वास होगा तो बहुत सी चीजें तृणवत हमारे सामने से खुद ही बिखर जाएंगी। अगर उसको मानते हैं कि वही कर रहा है तो अपने से अच्छा कर्म कीजिए, अपने से अच्छा सोचिए, अपने अच्छे कृत्य कीजिए, दूसरे के लिए भी सोचिए। लेकिन इसके लिए कमजोर होने को नहीं कह रहा हूँ। जहाँ आपको लड़ाई करना है, जहाँ आपको अपनी रक्षा करना है, आत्मरक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, वहाँ अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना है। लेकिन उसके लिए हमें अपने शारीरिक सौष्ठव की भी आवश्यकता है। आज हम कई लोग हैं जो नहीं दौड़ भाग पाएंगे, 4-6 कदम 10 कदम दौड़कर गिर जाएंगे, हाँफ जाएंगे, थक जाएंगे। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। हमारा वो शासन प्रशासन चाहे न दे, क्योंकि अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट है, हर चीज दूषित है। तो ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं अपने परिवार की पारिवारिक बातें हैं, इसमें कोई हम लोग कोई भाषण या आपका प्रवचन ये सब नहीं कर सकते। अपने लोग हैं, अपने लोग जागृत करते हैं कि आप जाके और लोगों को भी जागृत करें, इन सबके बारे में बताएं। लेकिन इसका बहुत अभाव है। तो इतना और अधिक मैं नहीं कहूँगा, सबकी लघु गोष्ठी में इतना ही कह के आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को सत्शक्ति दें, और आप लोगों में बैठे उसका प्यार को प्रणाम करता हूँ। स्वात्मा